सुप्रिया, बहुत ही सख्त तेवर अख्तियार किए हुए हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह रहे हैं कि और कोई रास्ता ही नहीं है सरकार के पास, किसानों के सामने कोई शक्ति खड़ी नहीं हो सकती, कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। बिल्कुल समीर, आज कहा जाए तो जहां पर हम इस समय खड़े हैं राष्ट्रपति भवन के सामने, एक नो होल्ड्स बार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की। उन्होंने जो है एक और जो कहा कि डेमोक्रेसी अब देश में नहीं बची है, दूसरी ओर ये भी कहा कि कल को अगर मोहन भागवत जो कि आरएसएस के चीफ है वो भी अगर सरकार के खिलाफ उतरेंगे तो उनको भी टेररिस्ट और आतंकवादी जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा, जब वो यहाँ पर एक पत्रकार से बात कर रहे थे, कि जो बॉर्डर पे लोग बैठे हुए हैं वो बहुत समझदार हैं, जो किसान अपने खेतों में है, काम कर रहे हैं, मजदूर है गांव में, वो बहुत समझदार है, वो सब कुछ जानते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने सरकार पर यह भी सवाल चिन्ह उठाया कि उनको और उनके साथ के जितने सांसद हैं उनको जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट मार्च करके आने क्यों नहीं दिया गया। राहुल गांधी जो है अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकले हैं, उनके साथ में गुलाम नबी आजाद थे और साथ में अधीर रंजन चौधरी थे। राष्ट्रपति कोविंद जी को वो मिले, उन्होंने जो है हस्ताक्षर किए हुए दस्तावेज दिए हैं, लगभग 2 करोड़ के आसपास दस्तावेज थे जिनको लेके गए यहाँ पर और उनको दे के आए हैं। दूसरी ओर जो है कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जिसमें प्रियंका गांधी भी हैं, उनको जो है पुलिस ने डिटेन किया। उसके ऊपर राहुल गांधी ने यहाँ पर साफ कहा कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो देखिए कि किस तरीके से बिहेव कर रही है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी नहीं बची है। सुप्रिया, ये बड़ी बात कही है राहुल गांधी ने आज, और ये बड़ी बात कह गए वो कि देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है, लोकतंत्र सिर्फ कल्पनाओं में रह गया है। कुमार कुंदन हमारे एक और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किसानों की आवाज बुलंद करने की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन राहुल गांधी ने बहुत जबरदस्त हमला बोल दिया है सरकार पर। कुमार कुंदन, समीर, अगर आप उनकी पूरी बातों को सुने तो उन्होंने संसद से इस मुद्दे को स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में, संसद में जिस तरीके से तीनों किसान बिल को पास किया गया वो गैर लोकतांत्रिक था, गलत तरीके से इस बिल को पास किया गया, और अंत में बोलते बोलते वो यहाँ तक कह गए कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। तो निश्चित रूप से वहाँ से लेकर संसद से लेकर सड़क तक की जो लड़ाई किसानों के लिए उन्होंने एक नई शुरू की है, उसमें उनका साफ कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो गैर लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है। सरकार किसी की भी नहीं सुन रही है, चाहे वो किसान की हो, चाहे वो आम आदमी की हो, या फिर सांसद की हो, या फिर विपक्ष की हो। यही वजह है कि जब उनका कहना था कि हमारे सांसद मार्च करना चाहते थे, उनको डिटेन किया गया है, जैसा कि हम खबरों में भी दिखा रहे हैं, प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं को डिटेन किया गया है। तो इस पूरे प्रक्रिया को वो कह रहे हैं कि गैर लोकतांत्रिक है, हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और हमारी आवाज़ ही नहीं बल्कि सरकार किसानों की भी आवाज़ दबा रही है। और निश्चित रूप से इसी बहाने राहुल गांधी को एक मौका मिला है किसान आंदोलन की वजह से, जिससे कि वो अपनी एक सियासी ज़मीन को और मजबूत करने में लगे हैं और सरकार पर हमलावर हैं। निश्चित रूप से किसान जो पिछले 28 दिनों से बैठे हुए हैं, 29वां दिन है आज, और सरकार और उनके बीच जो वार्ता है वो अभी तक जो है विफल है। अभी तक कोई सकारात्मक संदेश भी नहीं मिल रहे हैं कि कब तक वो बैठे रहेंगे। इससे जो है आम जनजीवन भी परेशान है। तो विपक्ष इस पूरे मुद्दे को भुनाने में लगा हुआ है, और आपको याद होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर सारे विपक्ष के नेताओं ने शुरू में थोड़ी सी जरूर परहेज बनाई, लेकिन बाद में खुलकर सामने आ गए, और उसी की वानगी आज यहाँ दिख रही है, जहां आधे घंटे तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से राहुल गांधी अपने लीडर और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करके जब लौटे हैं राहुल गांधी, तो उन्होंने बहुत ही तीखे तेवर अख्तियार कर लिए हैं, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत में लोकतंत्र बचा ही नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।